नमस्कार। मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है और मैं समस्तीपुर शहर का रहने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस स्टेज के माध्यम से आज मुझे मौका मिला है बोलने का, तो सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करूंगा जो जिनके वजह से मैं आज इस पृथ्वी पर हूं और पृथ्वी के भीतर अपने भारत जैसे महान देश के भीतर हूं। दोस्तों, उस ऊपर वाले का शुक्रिया। दूसरा शुक्रिया मैं अपने माता पिता और अपने गार्जियन का करना चाहूंगा, जिनके अच्छे संस्कारों के वजह से आज इस शेप शॉप में डायमंड बनने का मौका मिला और इस तरह का मान सम्मान लेने का मौका मिला। सिर्फ उनके दिए हुए संस्कारों के वजह से, उनके दिए किए गए अच्छे कर्मों के वजह से ये सम्मान आज मुझे लेने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं दूसरा शुक्रिया उनको अदा करूंगा। और तीसरा शुक्रिया अदा मैं अपने सारे महान मेंटर्स को करना चाहूंगा जो कि हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हुए। दोस्तों, इनके लिए हमारे कोई शब्द नहीं है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं इनके बारे में बोल पाऊं। दोस्त, इनके बारे में बस एक ही बात कह सकते हैं, आज इनके लिए बस मेरे लिए मन में एक ही सम्मान है। थैंक यू। दोस्तों, आज इस डायमंडशिप को लेने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता हो यार डायमंड बनना कितना बढ़िया है, लोगों को सम्मान लेना चाहिए। डायमंड को देखो किस तरह रिकॉग्नाइज होते हैं, किस तरह उनकी ताजपोशी की जाती है, किस तरह उनके लोगों को बुलाया जाता है, किस तरह उनके लिए लोग ताली बजाते हैं। आपको यहां लग रहा होगा बहुत ही आसान, लेकिन दोस्त अभी एक डॉक्यूमेंट्री चली होगी, डॉक्यूमेंट्री में उस 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको बताया गया होगा कहां से कहां तक लोग जाते हैं, किस तरह जाते हैं। दोस्त, समय बिल्कुल कम है। आज इस शेप शॉप से पहले इस तरह की जो जिंदगी जी रहे हैं, दोस्त ऐसी जिंदगी थी नहीं। आज से ठीक 3.5 साल पहले इस शेप शॉप कंपनी को ज्वाइन करने का मौका मिला था। दोस्त, उस समय कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था और इस कंपनी से पहले अगर बात की जाए तो मेरे पास दवा की होलसेल दुकान थी। उससे पहले भी ढेरों कारोबार था, रेस्टोरेंट चलाया, स्कूल में पढ़ाया, बहुत सारा था, लेकिन दोस्त सफलता कहीं नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे कहता है उम्र आपका बढ़ेगा तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ने लगती है। तो दोस्त, जैसे जैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही थी, जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी की तरफ सीरियस होते जा रहे थे, तो हमको लगा यार चलो आज के डेट में हमको पढ़ाई लिखाई लग करके नौकरी नहीं लगी तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर हम कुछ मेहनत करें, कुछ काम करें तो कुछ मेरा बन जाए। और हम एक काउंटर धंधा के बारे में सोचे और दवा दुकान खोल करके उसको एकदम मजे से 7 साल लगातार चलाए। दोस्त, उस दुकान को चलाने के बाद एक बात तो पता चल गया कि यार जिंदगी इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि काउंटर धंधा जो भी लोग करते होंगे तो भाई डेली का ट्रांजैक्शन उनका 50,000 लाख रुपया होता है, यस सर नो। तो उनको लगता है यार सारा पैसा है और इससे बढ़िया काम तो कहीं हो नहीं सकता। लेकिन दोस्त, वो दिन था 19 जनवरी 2014 और कहा जाता है जिंदगी में अगर आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है, कुछ अगर आपके जिंदगी में बड़ा आने वाला है तो कोई ना कोई उस ऊपर वाले की प्लानिंग होती है, कोई ना कोई ऐसा देवदूत के रूप में आपके आएगा। और वो एक महान शख्सियत, एक महान शख्स आज के तो बिजनेस हमको मिला। और सर जब ये प्लान दिखाए तो हमको सच में भरोसा नहीं हुआ। इसलिए भरोसा नहीं हुआ क्योंकि एक छोटे से कमरे में 10-12 लोग बैठे। दोस्त, सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त अगर रियल लाइफ में अगर अपनाने की बात की जाए तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। यार चलो दुकान करते हैं, दुकान में 20 से 25 लाख की पूंजी है और तब कहीं जाकर के महीने का 25,000, 30,000, 40,000 की इनकम आती है और ये बंदा सामने से बता रहा है कि यहां से जिंदगी में एक बार 8,000 का प्रोडक्ट लेंगे और आप महीने का 8 लाख कमाएंगे। अटपटा लगा कि नहीं लगा? तो दोस्त वही अटपटा सा थोड़ा सा लगा, लेकिन कहा जाता है इस बिजनेस का एक नेचर होता है। वही लोग आपके पास आपको प्लान दिखाने आते हैं, वही लोग इसके बारे में जानकारी देते हैं जो कि आपके जानने और पहचानने वाले लोग होते हैं, यस सर नो। वो भी हमारे बहुत करीब के लोग थे। मैंने सर को मना नहीं किया और हम बोले देखिए सर इस शेप शॉप बिजनेस को तो ज्वाइन हम करेंगे, लेकिन सर 2 कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा तब हम इस शेप शॉप को करेंगे। पहला कमिटमेंट सर से हम ये कहे कि आप हमारे यहां से अगर 8,000 रुपए लेकर के जाते हैं तो दोबारा इस शेप शॉप को करने के लिए हमको मत कहिएगा, समझिएगा हम एक प्रोडक्ट आपसे लिए, बात खत्म। दूसरी चीज, जिंदगी में अगर शेप शॉप के काम से अगर आपको यहाँ मेरे दुकान पे आना है या मेरे घर पे आना है तो बिल्कुल मत आइएगा। हाँ, दूसरा काम हो तो आप आइएगा। और अगर ये 2 बात आप मेरे बात को मानेंगे तो सर मैं आपके साथ यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हूँ। दोस्त, सर सामने बैठे हुए सर बोले ठीक है सुमित जी आप कोई भी यहाँ से एक प्रोडक्ट ले लीजिए और हम उस प्रोडक्ट को ले लिए। लेकिन दोस्त सर अक्सर एक काम क्या करते थे जो
अक्सर आप लोग भी किए होंगे और उस काम को हम भी करते आए हैं कि लगातार लोगों से मिलते चले जाते हैं, लगातार लोगों से मिलते चले जाते हैं, चाहे वो लोग हमारे साथ काम करे या ना करे। यस और नो? सर भी हमारे दुकान पे जब भी मार्केट आते थे लगातार मिलते चले जाते थे कि सुमित जी अब इस हफ्ते का ये चेक है, हमारा ये फंक्शन होने वाला है, सिस्टम में ये लोग अचीवमेंट पे आ गए, ये लोगों का अचीवमेंट ये है। अक्सर सर बताते चले जाते थे उसके बारे में। लेकिन दोस्त वही बात है कि भैंस के सामने बीन बजाना। हमको इस शॉप को कुछ पता नहीं था, इसके बारे में विजन क्लियर नहीं था, हमको नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। बस कहना था इस कान से सुनना और इस कान से नहीं, कि हमेशा अपना चेक जो वीकली पेमेंट होता है वो लगातार चेक को दिखाते थे, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000। तो दोस्त उस समय नहीं आता था। एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे दो मित्र हैं और दो मित्र के पास अगर एक मित्र के जेब में 10 का नोट है और एक मित्र के जेब में अगर एक 10,000 का बंडल है और 10 के नोट वाला बंदा इस हॉल के भीतर निकल करके उस 10 के नोट को लहराए और दिखाए मेरे पास 10 का नोट है, मेरे पास 10 का नोट है, मेरे पास 10 का नोट है। हो सकता है इस हॉल में ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास 10 का नोट नहीं होगा और लगता हो यार सच में इसके पास 10 का नोट है इसीलिए इतना खुशी से ये पागल है। लेकिन सारे लोग समझते हैं यार इसके पास 10 रुपया बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसके जेब में उस 10,000 का बंडल है वो सामने से बोलेगा यार अगर मेरे पास 10,000 है, अगर ये 10 में इतना पागल है, 10 के नोट में इस तरह ये पागलपंती दिखा सकता है, यार मेरे पास तो 10,000 का नोट है, तो हमको क्या करना चाहिए? अनुमान आप लगा सकते हैं मेरे भाई, ये अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन वही बात थी कि सर आकर के चेक 1000 2000 का दिखाते थे और उस समय में मेरी प्रेजेंट इनकम 25 से 30,000 50,000 की इनकम थी दुकान की, तो हमको उनका इनकम समझ में नहीं आता था। लेकिन दोस्त झटका उस दिन लगा जब लगातार सर मिलते चले गए और सर के 7 दिनों का चेक 13,000 रुपए का था, तो उस दिन थोड़ा सा झटका लगा और मैंने सर से उस दिन एक बात कही कि सर एक बात बताइए, आप तो हमको अपने फंसा करके एकदम तरातर पैसा कमा रहे हैं, लगातार पैसा कमा रहे हैं, सर ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई ट्रिक आप बताएं जिससे मेरा आप जो 8,000 मेरे घर से ले गए थे किसी तरह मेरा 8,000 वापस आ जाए। तो सर उस समय हमसे बोले भाई तुमको 2 कमिटमेंट करना होगा। तो हमको तुरंत हम अपने फ्लैशबैक में चले गए कि सर को हम भी बोले थे सर 2 कमिटमेंट कीजिए तो हम आपको प्रोडक्ट देंगे, और सर भी हमसे दो कमिटमेंट ले रहे हैं। जानना चाहेंगे? तो दोस्तों वो पहला कमिटमेंट था, सर बोले अगर सेफ शॉप में अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा वापस आ जाए तो पहला काम आपको करना होगा कि यहां से संडे का सेमिनार लगातार अटेंड करनी पड़ेगी। हम बोले सर मेरी दवा दुकान संडे को बंद रहती है और हमको 8,000 आपसे वापस चाहिए। तो ये सुमित कुमार आज का दिन है जो संडे का सेमिनार आपका कभी मिस नहीं करेगा। दोस्त तुरंत मेरा ये जवाब समाप्त नहीं हुआ तो सर का तुरंत एक सामने से सवाल आता है कि सुमित जी ये 8,000 जो आपने कंपनी में लगाया कितनी दिन में वापस चाहते हो? हम बोले सर अगर पैसा वापस करने की बात की जाए तो हम तो चाहेंगे अभी ही आप मेरा 8,000 वापस कर दीजिए। तो सर बोले भाई ये अलादीन का चिराग नहीं है जो घसेंगे और हुक्म मेरे आका वाला पूरा हो जाएगा। आपको यहाँ पे अगर सच में पैसा चाहिए जल्दी तो दूसरा कमिटमेंट आप हमसे कीजिए कि आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग लगातार करना पड़ेगा। हम बोले सर अगर फ्राइडे की ट्रेनिंग करने से मेरा 8,000 जल्दी वापस आता है तो ये सुमित कुमार संडे फ्राइडे तब तक करता रहेगा जब तक कि 8,000 वापस नहीं आ जाए। और वो दिन था और आज का दिन था, वो दिन था और आज का दिन था। वो 8,000 कब वापस आ गए घर में पता भी नहीं चला। जहां 2 लोगों को ज्वाइन कराने की बात चल रही थी, दोस्त ये लड़का आज 3.25 साल के भीतर 10,000 लोगों के साथ आप लोगों के बीच में खड़ा है। दोस्तों आप लोगों के बीच में खड़ा है। दोस्त इस बिजनेस को करने में लगता है कि यार एकदम हम लोग उम्मीद पाल के जाते हैं लोगों के पास कि चलो यार हम तो यहाँ गए, इनके पास ये हमारे साथ सेफ शॉप को ज्वाइन करा जाएंगे। हम बड़ी उत्साहित के साथ ज्वाइन करते हैं, जोश के साथ ज्वाइन करते हैं इस सेफ शॉप बिजनेस को, और हम इस उम्मीद को पाले जाते हैं कि सामने वाले बंदे के पास जाएं और वो हमारे बिजनेस को एकदम फटाक से यहाँ ज्वाइन कर ले। लेकिन दोस्त वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अरे आप जरा सा सोच करके देखिए, सोचिए जरा सा कि आपको जब ये सेफ शॉप का प्लान जब पहली बार मिला होगा तो आपके मन में कितने सवाल उठे होंगे, आपके मन में क्या क्या सवाल आया होगा, आपके मन में क्या उस समय ये हुआ होगा कि यार जो बंदा ये हमको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दे रहा है इसको घर से धक्के दे करके बाहर भगा दे। वही सवाल जिस बंदे को आप प्लान दिखाने जाते हैं वही सवाल उसके पास भी उठता होगा। यस और नो? यस और नो? मेरे भाई लगातार हम इस बिजनेस को करते गए, बहुत सारी परेशानियां आई। अब और खास करके भाई
अक्सर आप लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग में सुनते हैं और लोग बताते हैं कि भाई अपने लोग इसमें ज्वाइन, अपने लोग इसमें ज्वाइन। भाई अभी आप हमारे पापा को सुन रहे थे कि भाई हम इनका सबसे ज्यादा विरोध किए। मेरे भाई उस समय सबसे ज्यादा तकलीफ होता था कि यार हम जिस परिवार के लिए कर रहे हैं, जिस माँ बाप के लिए कर रहे हैं, जिस अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, उसी को मेरी कदर नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता था यार छोड़ो, किसके लिए सोचना, किसके लिए इतना पंगा लेना, किसके लिए रात भर जग करके प्लान देना, किसके लिए इस तरह के ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग को अटेंड करना, किसके लिए ट्रेन में अगर टिकट नहीं है तब भी इस एक्टिविटी को अटेंड करना, किसके लिए। एक गाना है ना, जिए तो जिए किसके लिए और मरे तो मरे किसके लिए। भाई जब फैमिली ही सपोर्ट में नहीं तो डायमंड बन के 8 लाख देंगे किसको, किसको। तो मेरे भाई उस समय तकलीफ होती थी, लेकिन जब भी इस तरह का तकलीफ होता था मैंने सर से अक्सर बात की कि सर शायद ये शेफ शॉप बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, शायद सर ये शेफ शॉप में डायमंड बनना आप लोगों का काम हो सकता है, दूसरे लोग लकी हैं, किस्मत वाले हैं, उनका हो सकता है, लेकिन ये सुमित कुमार इतना बदनसीब है सर कि शेफ शॉप में डायमंड नहीं बन सकता। क्योंकि जब इसके परिवार वाले इसका साथ नहीं दे सकते, जब इसके बात को परिवार वाले नहीं समझ सकते, तो दुनिया क्यों समझेगी इसके बातों को। सर हमसे काम नहीं हो सकता। और उस समय सर का वापस एक जवाब आता था और सर बोलते थे कि सुमित जी भरोसा कीजिए, सुमित जी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आज आप अपने आप को बदनसीब मानेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा 2 साल 3 साल के बाद जो लोग आपको देख करके आज आपको लगता है बदनसीबी है ना, आपके चेहरे को देख करके, आपके फोटो को दिखा करके बहुत सारे लोग नसीब वाला बता करके बिजनेस करेंगे और आपको एक दिन डायमंड बना देंगे, लोग आपको बोलेंगे। और मेरे भाई ये बात 3 साल पहले की थी जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जन्म हुआ था, 0 से शुरू हुआ था, और आज 3 साल 3.5 साल के बाद आपके बीच है। क्या वो बात सच हुई? क्या बात सच निकली? तो मेरे भाई परेशानी तो आती है। जब लोगों को प्लान अक्सर देने जाते थे तो लोग अक्सर जब ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारे पास अचीवमेंट बड़ा होता है, चेक का साइज बड़ा होता है, दिखाने के लिए कुछ होता है क्या, क्या हमको अच्छा बोलना आता है क्या? नहीं। तो बिजनेस होगा कैसे? तो जब भी अक्सर लोगों को हम बताते थे प्लान तो लोग हमसे पूछते थे अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ तो बढ़िया है, 8 लाख भी आता होगा, कार भी आता होगा, डायमंड भी बनता होगा, अच्छा आप कितना कमा लिए, आप कितना कमा लिए भाई, आपके पास क्या है? तो उस समय हमको एक फिल्म का डायलॉग याद आता था जिसमें शायद बच्चन साहब हैं और बच्चन साहब से शायद विलेन पूछता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कुछ ऐसा करके डायलॉग है, और बच्चन साहब बोलते हैं मेरे पास क्या है। तो उस समय जब ये सब बात पूछते थे तो न मेरे पास गाड़ी था, न मेरे पास इनकम था, न मेरे पास कोई अचीवमेंट को दिखाने के लिए कुछ था, तो हम एकदम सर झुका करके वापस आ जाते थे घर में और हमको लगता था यार किस मनहूस आदमी से पाला पड़ गया है जो इस तरह का सवाल जवाब कर रहा है, किस मनहूस का पाला पड़ा। लेकिन दोस्त वो दिन स्टार्टिंग का था, और आज अगर कोई पूछ करके देखे कि भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो भाई वो तो सेकेंडरी है। सर लोग टोपाज एमरल्ड बनते बनते वो सारी चीज दिला दे सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतनी बड़ी पावर शेफ शॉप कंपनी दे दी है, क्योंकि सामने वाले बंदा का मुंह खोलने का हिम्मत नहीं है कि ये पूछे कि भाई आपने शेफ शॉप से क्या कमाया, शेफ शॉप से क्या लिया। कि अगर गलती से कोई बंदा पूछ दे, वैसे कोई मिला नहीं है, अगर पूछ दे तो हम एक ही बात बोलेंगे उस बच्चन साहब की तरह कि भाई मेरे पास माँ तो है ही है, मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेफ शॉप है, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेफ शॉप है, जिसके वजह से दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। मेरे दोस्त क्या आप लोगों को पाना है? तो मेरे भाई मन लगा के काम कीजिए। जब भी जिंदगी में आपको स्ट्रगल फेज मिले, जब आप ज्वाइन करते हैं स्ट्रगल फेज से क्रॉस करते हैं, लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, मना करते हैं, परेशानी आती है फैमिली से, सर्किल के लोग, रिलेशन वाले लोग, जहां आप काम करते हैं वहां के लोग अगर परेशानी पैदा करते हैं तो उस समय तुरंत अपने दिमाग को एक कमांड दीजिए, तुरंत अपने आप को समझाने का प्रयास कीजिए, अपने आप को सांत्वना देने का प्रयास कीजिए कि मेरे भाई बिजनेस आपका सही ट्रैक पे चल रहा है, बिजनेस आपका सही ट्रैक पे चल रहा है। अगर आपको परेशानी नहीं हो रही है, अगर आप मजे में एकदम काजू पिस्ता बादाम खा करके, एकदम चावल दाल रोटी सब्जी खा करके मजे से गाड़ी में एसी चला करके, घर में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, और तब अगर शेफ शॉप में आपका लेवल बदलता चल रहा है, अगर आपका इनकम आ रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर के आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होने वाली है,
बहुत बड़ी नाइंसाफी होने वाली है, क्योंकि भाई किसी भी चीज को पाने के लिए कहा जाता है, अगर हीरा खान से निकलता है तो हीरा को पहले घिसना पड़ता है, हीरा को तपना पड़ता है। यस और नो? कितनी चोटें खानी पड़ती है तब जाकर के वो हीरा निकलता है। सोना को अगर बनना होता है, सोना बनना होता है तो उसको आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, तब जाकर के सोना निकलता है मेरे भाई। तो जो व्यक्ति भी यहाँ सेफ शॉप में डायमंड बना है या जो भी इस लेवल पे पहुंचा है मेरे भाई, एक बात का भरोसा रखिए, अभी तो मेरे यहां से पसीना निकल रहा है, जब आप फील्ड में जाएंगे तो इस स्टेज पर से हम बता नहीं सकते हैं कहां कहां से पसीने निकलेंगे और कहां कहां से आंसू निकलेंगे, बता नहीं सकते। और इस तरह का अगर आपके जिंदगी में घट रहा है तो समझिए कि भाई सही ट्रैक पे आपका कारोबार है और आपका बिजनेस आने वाले समय में, हिंदुस्तान तो छोड़िए, सेफ शॉप कंपनी जब पूरे वर्ल्ड में जाएगी ना, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम फैलेगा सिर्फ इस पसीने के वजह से। आने वाले कुछ समय के बाद ये बदलेगा। आज अगर दोस्तों सेफ शॉप की बात की जाए तो जिंदगी में सब कुछ है, कार है अपने पास, जिस उम्र में लग रहा था यार बुढ़ापा में शायद कार लिया जाए, वो भी ऑल्टो स्कॉर्पियो इस सब के बारे में सोचती, क्योंकि जब मेरी दुकान चलती थी तो उस समय हमको अक्सर पटना से माल लाना पड़ता था, तो हम सोचते थे यार किराया का गाड़ी कर लेते हैं, और किराया करते भी थे हम। तो उस समय एक सोच थी कि यार अगर कार भी लेते हैं तो 3 से 4 लाख डाउन पेमेंट करो, फिर 14, 15, 20 हजार का EMI आएगा। अरे क्या मतलब है, वही अगर 3 लाख रुपया अगर दुकान में लगा दें और अगर 5 हजार का भी इनकम आए उससे बेहतर है। तो दोस्त उस समय ये सोच थी, लेकिन दोस्त सेफ शॉप में मात्र 2 साल काम करने के बाद सर लोगों ने एक बेहतरीन 10 लाख की कार भी दिलवा दी, 10 लाख की कार भी सर लोगों ने दिलवा दी। दोस्तों आज इस सेफ शॉप में, आज इस डायमंडशिप से पहले अजीत सर से हमारी बातचीत हो रही थी, सर बोले थे कि यार आपको प्रॉपर्टी लेना है, अब आपको पटना के भीतर सारे लोगों का है, आपको भी लेना चाहिए। तो सर प्लानिंग ही कर रहे थे कि भाई प्रॉपर्टी के लिए चलना चाहिए, देखना चाहिए, और शायद हम लोग 1-2 दिन के लिए निकलने वाले भी थे, लेकिन दोस्त डायमंडशिप इतनी करीब डेट आ गई कि सर को भी मौका नहीं मिल पाया और हम भी नहीं समय दे पाए प्रॉपर्टी को देख पाते। लेकिन दोस्त इस स्टेज पर से आज बता करके जा रहा हूं, 23 जनवरी को मेरी बेटी 3 साल की हो जाएगी, मेरी बेटी 23 जनवरी को 3 साल की होगी, और उसके बर्थडे के मौके पर अगर मैं सच में उसका बाप होऊंगा ना तो 50 लाख का प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट करूंगा दोस्तों, 50 लाख का प्रॉपर्टी गिफ्ट करूंगा। थैंक यू। आज मेरी उम्र 27 साल है। इस एज में लोग अक्सर अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाते हैं कि पापा 100 का नोट दियो, पापा 5,000 रुपया देना है एक जगह, पापा 10,000 रुपया दीजिए, बाइक मेरा खराब हो गया है, पापा 2,000 रुपये दीजिए, हमको अपने मकान का किराया देना है। लेकिन दोस्त आज सेफ शॉप ने इतना बेहतरीन, घमंड करने की बात नहीं है, सेफ शॉप ने ये ताकत दे दी है अपलाइन लोगों के आशीर्वाद के वजह से, कंपनी के वजह से। आज ये लड़का किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं है, बल्कि इस लड़के में वो ताकत है, उस लड़के के भीतर इतनी आज सेफ शॉप ने ताकत भर दी है, अगर किसी को जरूरत पड़े तो ये लड़का देने में सक्षम है, ये लड़का देने में सक्षम है। दोस्त आज सेफ शॉप के भीतर अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट की बात की जाए तो दोस्त हम अपने परिवार की बात किए तो हम पूरे कंबाइंड फैमिली में अभी भी हैं। मेरे दादाजी हैं, मेरे 3 चाचा हैं, सारे लोग हम लोग कंबाइंड फैमिली में हैं। अगर काउंट करें तो शायद हम गिनती भी भूल जाते हैं, मेरे कितने छोटे भाई बहन ये वो करके, करीब करीब हमको लगता है भाई 28, 29, 30 लोगों का हमारा परिवार है। कभी भी हमारे घर के सारे लोग एक साथ शहर से बाहर नहीं गए, समस्तीपुर में घर है, अगर जाना भी होता है तो 2-4 लोग घर में रहेंगे, 2-4-5 बाहर जाएंगे। क्यों भाई? खर्च होगा, क्योंकि अगर 2-4-5 से बाहर जाएंगे तो या तो ट्रेन का किराया हो, चाहे छोटी मोटी गाड़ी हायर करना हो, इस वजह से। लेकिन दोस्त आज इस सेफ शॉप के वजह से भले आज डायमंड बने, पैसा कमाए, सेकेंडरी बात है, मेरे लिए सबसे गर्व की बात है कि ये जितने फ्रंट लाइन से सेकेंड रो में ये जितने लोग हैं, हमारे परिवार वाले लोग हैं, और आज इन सारे लोगों को, जो कि ऐतिहासिक जगह आगरा माना जाता है, आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर में पूरे परिवार के साथ ये सम्मान लेने का मौका मिला, ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट है दोस्तों, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू, थैंक यू। और बताने के लिए तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन दोस्त आज समय का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे मेंटर्स हमारे बीच हैं, सर लोगों से ही सीख
सीख करके किसी तरह आगे बढ़े हैं और आज फिर अगेन सर लोगों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं ये माइक हैंड ओवर सर को करना चाहूंगा और लास्ट में बस एक ही बात शब्द कहेंगे दोस्त, जिंदगी में बस मेरी मैडम भी बोली है कि भाई डायमंड को देखते हुए एक्साइटेड होकर के कसम तो खा लेते हैं कि लोग डायमंड बनना है, लेकिन मेरे भाई फील्ड में जाकर के निकल जाता है तो वो हवा नहीं निकालिए, यहां से इस तरह का हवा लेकर के जाइए जो कि तब तक न निकले जब तक कि आपके घर में डायमंडशिप का ताजपोशी नहीं हो जाए, जब तक कि डायमंड नाम की ट्रॉफी आपके घर में ना आ जाए, तब तक आप एकदम रगड़ के काम कीजिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।